मीना जी ने जब अपने दोनों बेटे बहुओं को झगड़ा करते देखा तो एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गई, क्योंकि उनके पति करमचंद जी को दुनिया से गए अभी 6 महीने ही तो हुए थे। इतने कम समय में उन्हें अपने बेटे बहुओं से ये उम्मीद नहीं थी। वे लोग झगड़े में बंटवारा चाहते थे। मीना जी शुरू से ही एक सुलझी हुई महिला रही थी। वे मन ही मन भांप चुकी थी कि अगर उन्होंने जल्दी कोई तरकीब ना निकाली तो उनका बुढ़ापा खतरे में पड़ सकता है। करमचंद जी के हाथ का जो भी था वो वैसे भी मीना जी को दोनों बेटों में बंटवारा करना था, मगर मीना जी ने ऐसी युक्ति निकाली जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मीना जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उनकी बड़ी बहू रमा उनके लिए चाय लेकर आई तो मीना जी ने अपने लॉकर में से सोने के झुमके निकालकर रमा को दे दिए और बोली, रमा, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, इसलिए ये झुमके मैं तुम्हें दे रही हूँ, मगर छोटी बहू को मत बताना। छोटी बहू अलका उस समय अपने बेटे को लाने स्कूल गई हुई थी। सोने के झुमके पाकर रमा बहुत खुश हुई और बड़ी शिद्दत से सासू माँ की सेवा करने लगी। दूसरे दिन मीना जी ने अलका को भी बुलाकर सोने के झुमके दिए और कहने लगी, बड़ी बहू को मत बताना। दोनों बहुओं ने अपने पतियों को भी वो सोने के झुमके दिखाए। उनके पति भी बहुत खुश हुए कि माँ मेरी पत्नी से ज्यादा प्यार करती है। इसी तरह एक बार मीना जी ने छोटे बेटे को अपने साथ बैंक ले जाकर 10 लाख की एफडी तुड़वाई और बोली, ये पैसे तेरे काम आएंगे, मगर तू बड़े भाई को मत बताना। दूसरे दिन बड़े बेटे को अपने साथ बैंक ले जाकर फिर से 10 लाख की एफडी तुड़वाई और बोली, छोटे भाई को मत बताना। इसी तरह बीच बीच में वो बहुओं को बुलाकर एक एक जेवर और बेटों को बुलाकर कुछ पैसे देती रहती और एक दूसरे को बताने से मना करती रहती। बेटे बहू पूरा मन लगाकर मीना जी की सेवा कर रहे थे, जिससे मीना जी भी बहुत खुश थी। मीना जी ने एक दिन सबको बुलाकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये संयुक्त परिवार बिखरने नहीं देना चाहती। प्रेम से रहने में ही भलाई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे रहते मेरे बेटे कभी अलग हों। बेटे और बहुओं ने भी मीना जी की बात मान ली और वे लोग ये सोचकर खुश थे कि उनकी माँ उनको वैसे भी अकेले में ज्यादा दे रही है। इसी तरह दिन, महीने, साल गुजर रहे थे। मीना जी काफी जेवर बहुओं को और काफी पैसे बेटों को दे चुकी थी। एक रोज मीना जी की तबीयत बहुत खराब हुई। वे बोली, अब मैं ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाली नहीं। दोनों बेटे बहू मिलकर उनकी खूब सेवा कर रहे थे और बोले, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ने भी आकर यही जवाब दिया कि अब इनका अंतिम समय नजदीक है, आप इनकी जितनी सेवा कर सके कर लीजिए। मीना जी सोचने लगी कि अगर इस समय वो ढीली पड़ गई तो उनका अंतिम समय कष्टदायक हो जाएगा, क्योंकि वो अपना सब कुछ दोनों बेटे बहुओं में बांट चुकी थी। उन्होंने किसी तरह बेटे बहू को एहसास करवा दिया कि उनके पास अभी भी काफी जेवर और काफी पैसे पड़े हुए हैं। बेटे बहू उनकी और जी जान से सेवा करने लगे, यही सोचकर कि मीना जी अब तक जिस तरह छुपा छुपा कर जेवर और पैसे देती आई हैं, आगे भी जरूर देंगी। मीना जी का जब अंतिम समय नजदीक आ गया तो उन्होंने तिजोरी की चाबी निकालकर बेटे बहुओं के आगे रख दी और बोली, मेरे मरने के बाद इस तिजोरी को खोलना और तिजोरी में जो कुछ भी है वो सब आधा आधा कर लेना। बेटे और बहू ये सोचकर खुश हो रहे थे कि माँ ने तो पहले ही चुपके से कितने पैसे और जेवर दे दिए हैं और अब तिजोरी में भी और भी जो जेवर और पैसे हैं उनमें से भी आधे मिलेंगे। अब तो बेटे बहुओं की खुशी का ठिकाना ना था और वे लोग पूरे तन मन से माँ की सेवा में लगे हुए थे। वो समय भी आ गया जब मीना जी ने सभी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब मीना जी नहीं रही तो उनका बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार किया गया। जब सारे रिश्तेदार मीना जी की अंतिम विदाई के बाद चले गए, दोनों बेटे बहुओं ने सोचा क्यों ना अब तिजोरी खोली जाए। हालांकि दोनों मन ही मन बहुत खुश थे कि माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी और पहले ही बहुत कुछ देकर गई है। अब तिजोरी में और भी जो कुछ है वो भी हमें मिलेगा। जब बेटों ने तिजोरी खोली तो तिजोरी पूरी खाली पड़ी थी। बस उसमें 2 मकान के कागज निकले, जिसमें से ये मकान बड़े भाई के नाम पर था, जिसमें वे लोग रह रहे थे, और बिल्कुल बगल वाला बराबर का मकान छोटे भाई के नाम पर था, जो किराए पर दिया था, जिसका किराया
मीना जी रखती थी। उसमें से एक पत्र भी निकला जिसमें मीना जी ने लिखा था, मैंने अपने सारे जेवर और सारे पैसे दोनों बेटे बहुओं में बराबर बांट दिए हैं। कोई फर्क नहीं किया है, बस एक दूसरे को बताने से मना किया था, इस लालच में कि माँ मुझे ज्यादा प्यार करती है ताकि मेरा बुढ़ापा खराब ना हो। और मेरा ये उपाय कारगर भी सिद्ध हुआ। अंत समय तक तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, मगर अंत समय में अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती और बता देती कि अब मेरा हाथ खाली हो चुका है, मैंने सब कुछ तुम लोगों पर लुटा दिया है, तो शायद तुम लोग मेरी कदर करना छोड़ देते और मेरी सेवा भी नहीं करते। कम से कम पैसों के लालच में तुम लोगों ने मेरी सेवा तो की। तुम्हारे पापा के नहीं रहने के कुछ ही महीनों बाद जब मैंने तुम दोनों को झगड़ते हुए देखा तो मैं समझ चुकी थी तुम दोनों पैसों के बहुत लालची हो, और इसीलिए मैंने तरकीब लगाई। तिजोरी में दोनों घरों के पेपर पड़े हुए हैं। एक मकान बड़े बेटे के नाम पर कर दिया है और दूसरा मकान छोटे बेटे के नाम पर कर दिया है। किराएदार से मकान खाली करवा कर उसकी चाबी छोटे बेटे को दे दी जाए। मैं जानती हूँ उम्र भर साथ में रहना मुश्किल है। तुम दोनों के अपने अलग अलग परिवार हैं जो आगे जाकर और बढ़ेंगे ही, इसलिए अपने अपने परिवारों को लेकर अपने अपने घर में रहना। बस प्यार मोहब्बत से रहना, कभी झगड़ा मत करना। मैंने तुम दोनों बेटे बहू में कभी कोई फर्क नहीं किया। मैंने एक एक चीज तुम दोनों में बराबर बांटी है। कभी ये बात अपने दिमाग में मत लाना कि मैं किसी एक बेटे या बहू से ज्यादा प्यार करती थी। मैंने समय रहते सारा बंटवारा समझदारी से कर दिया ताकि कहीं पर भी किसी के द्वारा बेईमानी की गुंजाइश ना रहे, और साथ ही साथ मेरे हाथ भी खाली ना रहे और कोई लड़ाई भी ना हो। पत्र पढ़कर दोनों बेटे बहुओं को अपनी माँ की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व हुआ और वे सोचने लगे कि हमारी माँ हम लोगों से कितना प्यार करती थी, तभी तो सारा बंटवारा भी सही से कर दिया और हम दोनों में बिल्कुल लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। दोस्तों, आपको कैसा लगा मीना जी का बंटवारा? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।